मेरे करीम आका की बारगाह में, जाने कायनात की बारगाह में एक दिन हजरत जिब्रील हाजिर है। ज़हन हाजिर रखें, एक दिन हजरत जिब्रील हाजिर है, नूरियों का बादशाह मेरे की बारगाह में बैठे। जाने कायनात की बारगाह में नूरियों का बादशाह, नूरियों का सरदार हजरत जिब्रील, तवज्जो से सुने तब बात समझ में आएगी। आका की बारगाह में हाजिर है। कौन है मेरे नबी की बारगाह में हाजिर? जरा बोल दे कौन? हजरत जिब्रील, नूरियों का बादशाह। शक्ल किसकी है? हजरत अबू दरदा, मेरे नबी के सहाबी का नाम है। हजरत अबू दरदा की शक्ल में जाने कायनात की बारगाह में हजरत जिब्रील खड़े हैं। हजरत जिब्रील हाजिर है। आका के लबों पे मुस्कुराहट। ओ फतेहगंज के नौजवानों बुजुर्गों सुनो, आका ने मुस्कुराते मुस्कुराते फरमाया, जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो यार, आज पर्दे हटा दे, पर्दे हटा दे, पर्दे हटा दे, असली चेहरा दिखा दे। आज असली सूरत में हमारे सामने आ जाओ, पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो। जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह। भैया नींद आ रही है? बोल रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मैं कहता हूँ लोगों को बुरा लगता है। मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं ना शकील अहमद रज़वी का थोड़ा मिजाज गड़बड़ है। मिजाज भैया 11 बजे बैठाओ तो कुछ अलग अंदाज होता है ना। मेरा अपना मिजाज तकरीब 20 मिनट हो, मगर जिसकी महफिल में बैठे हो ना उसके रंग में रंग जाए बंदा। और फिर देखो छोटी छोटी आंखें और बड़ा बड़ा मुंह तो मजा नहीं आता। जरा अगर कोई सो जाए तो उसके कान में जरा सुभान अल्लाह कह दिया करो यार। इज्जत की कसम, मेरा मेरा भी है तो अल्लाह रसूल के लिए है, मेरी मोहब्बत भी है तो अल्लाह रसूल के लिए है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल। अब सुने, जाने कायनात की बारगाह में, मेरे करीम आका की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर है। आका ने नबी मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो, किसी की शक्ल में आते हो, आज पर्दे हटा दो। बड़े प्यार के जुमले, आज पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो, असली सूरत दिखा दो। जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने मुझे 600 पर अता किए हैं। कितने? 600 पर अता किए हैं या रसूल अल्लाह। अगर मैंने अपने परों को खोल दिया, मैंने अपने परों को फैला दिया, पूरी रूए ज़मीन छोटी पड़ जाए। सुभान। और एक बात और बताएं आपको, 600 पर हजरत जिब्रील कहते हैं, अगर 2 परों से चाहूं ना, सिर्फ 2 परों से, तो जमीन और आसमान को ऐसे कतर डालूंगा जैसे कैंची कपड़े को काट देती है। पावर है, मगर ये पावर होते हुए ना मेरे तेरे नबी की बारगाह में नौकर बन के हजरत जिब्रील खड़े देखे ना मेरे नबी की शान क्या है। तवज्जो से जुमले सुने। जिब्रील क्या कहते हैं? तवज्जो। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने 600 पर अता किए हैं। आका जी, आका जी, आका जी, अगर मैंने अपने परों को खोल दिया, मैंने अपने परों को फैला दिया, पूरी रूए ज़मीन छोटी पड़ जाएगी। ज़हन हाजिर है ना? बिल्कुल छोटी पड़ जाएगी। हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे असली सूरत में देखना है, असली हालत में देखना है, सिदरा पे आना होगा। कहाँ आना होगा? ये क्या है सिदरा? देहाती ज़बान में सुन लो, हजरत जिब्रील का घर है। क्या है? जरा बोलने क्या है? हजरत जिब्रील कहते हैं, अगर असली सूरत में देखना है, असली हालत में देखना है, सिदरा पे आना होगा। आज मेरे आका खामोश है, आज जाने कायनात खामोश है, आज हसन के नाना कुछ ना बोले, मगर फतेहगंज के नौजवानों कुछ दिनों के बाद, तवज्जो है, कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात, आ गई वो शब जिसे 27 रजब की रात कहते हैं। मेराज वाली शब है, मेराज वाली रात है। हजरत जिब्रील मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब का बुलावा आया है,
रब का बुलावा आया है। 27 रजब की रात है। हजरत जिब्रील बड़े बड़े सहन से हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। आसमानों को पार करने के बाद, आसमानों को उबूर करने के बाद हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे ज़हन हाजिर रखें। हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे आका के लबों पे मुस्कुराहट, आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने मुस्कुराते मुस्कुराते फरमाया जिब्रील वादा करो। फतेहगंज वालों बड़े प्यार के जुमले हैं। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील वादा पूरा करो। है इल्तिजा वाले आप हैं अता वाले, हम हैं इल्तिजा वाले आप हैं अता वाले। जब शेर पूरा करो हाथ उठना चाहिए। हम हैं इल्तिजा वाले आप हैं अता वाले। और छेड़ना हमें दुनिया हम हैं मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, उर्से मुस्तफाई, सरजमीने फतेहगंज। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। 25 मिनट हो गए, बेचैनी तो नहीं है? अच्छा लग रहा है? सुनना चाहते हैं? फतेहगंज वाले बहुत अच्छे हैं, होश में हैं आप लोग? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। हमने कहा यार होश में है, मगर नहीं भाई। नबी शमसुद्दौला भाई नबी के प्यार के जोश में है सब। रात के 12:10 है ना, चेहरा गुलाब की तरह खिला है। मेरा दिल चाह रहा अंदर से कह दूं सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अरे वाह भाई भाई जिंदाबाद। ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। इतनी देर हो गई मजलिस से एक नारा नहीं लगा, खड़े होकर 2-4 नारे लग जाने चाहिए थे। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अब फिर उधर आए और जब जुमला पूरा करो तो नारे चारों तरफ से लगने चाहिए। देखो हमारे नबी का मकाम क्या है। हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे जाने कायनात मकाम सिदरा पे क्या कहा था जिब्रील ने? अगर मुझे देखना है तो बता दे, भूले ना, मुझे देखना है कहाँ? सिदरा पे आना होगा। मेराज की घड़ी है, मेराज वाली शब है। आसमानों को पार करने के बाद हजरत जिब्रील नबी के साथ है, मकाम सिदरा पे खड़े हैं। मेरे करीम आका सामने मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील वादा, तवज्जो है, वादा। यार जब नबी मुस्कुराए तो आप क्यों ना मुस्कुराए? तो बोल दे। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया जिब्रील वादा पूरा करो। हजरत जिब्रील ने अपने परों को खोल दिया, अपने 600 परों को फैला दिया। अल्लाह जज़ा फरमाए। मेरे करीम आका ने हजरत जिब्रील को तो जो असली सूरत में देखा, मुझे देखे असली हालत में देखा, असली सूरत। भैया इधर जाने दे, पैसे ना देखे, इधर देखे यार। मेरे करीम आका ने हजरत जिब्रील को असली हालत में देखा, असली सूरत में देखा। देखने के बाद मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अलविदा। बड़े बड़े जुमले, जिब्रील अलविदा, हम चले। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने मुझे तो देख लिया, हाय हाय हाय, आपने मुझे तो देख लिया। मैं जानता हूँ अल्लाह करीम ने आपके हुस्न जमाल पर 70,000 पर्दों को डाल कर भेजा है। या रसूल अल्लाह पर्दे हटा दीजिए,
रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील यही तो हमने कहा था, पर्दे हटा दो, मुखड़ा दिखा दो। तो जिब्रील तुमने कहा था अगर मुझे देखना है सिदरा पे आया होगा। अब मेरे करीम आका ने फरमाया जिब्रील हम इधर आ गए, हम सिदरा पे आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना। जिंदाबाद लगा दो नारे भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे तो है आपकी जहन हाजिर है ना। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील यही तो हमने कहा था, मगर तुमने कहा उधर आना होगा। अपने नबी का मकाम समझे, उधर आना होगा। हम इधर आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अब अगर हमें देखना है, इशारे के ज़बान में समझा करो। अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से जरा जितने खड़े वो भी बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह देखो ना कितने सोने सोने लग रहे हैं खड़े हो गए। अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। कोई बात नहीं है, नबी के जलसे में बात ही बना रहे हैं तो बनाना दो, मगर खड़े तो नबी के जलसे में हैं। तवज्जो है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह तुम्हें खूब तरक्की दे। अब आपका दिल चाहे तो बैठ सकते हैं ना, तो खड़े खड़े सुने 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 मोहब्बत के साथ। मेरे आका ने फरमाया इधर ख्याल मुझे देखना है सिदरा से आगे आना होगा। हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह बस मकाम आखिर आ गया, मेरा आखिरी ठिकाना आ गया। या रसूल अल्लाह अगर बाल के बराबर भी सरक गया, बहुत बारीक जुमला, बाल के बराबर भी सरक गया तो मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। ओ नौजवानों, जहां हज़रत जिब्रील की हिम्मत ने दम तोड़ दिया, हिम्मत ने जवाब दे दिया, वहां से आगे मेरे आपके नबी का गुजर होता है। तभी तो हम प्यार में कहते हैं क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा, बोले ये दिल भी तुम्हारा है। हाथ उठा के एक एक बच्चा बता दो, ये दिल भी तुम्हारा है। अरे ये चाबी नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा के नारा लगा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अज़मते मुस्तफा। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या क्या ये दिल भी तुम्हारा है, जरा इश्क में बोले ये दिल भी तुम्हारा है। या रसूल अल्लाह ये कुछ नहीं हमारा, सब कुछ सोने सोनिया के कदमों पे कुर्बान है। ये दिल भी तुम्हारा है। या रसूल अल्लाह ये चाबी तुम्हारी है। ये मेरे नबी का मकाम है, ये अल्लाह ने अपने महबूब को इज्जत अता की है, ये शान अता की है। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, आम से पठान, इल्म की चट्टान, सुन्नियत की जान, बड़े प्यार में कहते हैं सबसे हमारा नबी सबसे हमारा नबी भाई जिंदाबाद। से औलिया औलिया से
मखलूक में तवज्जो है सबसे अव्वल नंबर दर्जा औलिया का है। बात यही तो चली है ना कोर्स में हाजिर है। सबसे पहला नंबर औलिया का, फिर अंबिया का है। और अंबिया में 1,24,000 कम या ज्यादा, उसमें 313 रसूल। कितने हैं? जिसे अल्लाह ने किताब दी है, किताब लेकर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, मगर उन 313 में भी खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से हमारा नबी बेशक सुभान अल्लाह। ये है मेरे नबी का मकाम। उनमें भी अगर कोई आला है और रसूलों में और सुने कि हर नबी को मिला मोजिज़ा एक ही, मोजिज़ा बन के आया बेशक जिंदाबाद सुभान अल्लाह। और अल्लाह का बड़ा फज़ल है, हम अहले सुन्नत वल जमात नाम किसी बुजुर्ग की कोई शान में गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह का फज़ल है। हम बुजुर्गों के भी मानने वाले हैं, तवज्जो है, हम सहाबा के मानने वाले हैं, अहले बैत से प्यार करने वाले। किसी जमात को देखो वो सहाबा की शान में तौहीन करने लगी है, किसी को देखो वो अहले बैत को न जाने क्या क्या कहने लगे, किसी जमात को देखो वो बुजुर्गों को न जाने क्या क्या बकबक करने लगे हैं। लोग हमें कहते हैं तो कब्र पुजवाएं, हाँ लोग कहते हैं तो कब्रों को पूछते हैं। मैंने कहा नादान तूने इन अल्लाह वालों की हकीकत को जाना नहीं, इन अल्लाह वालों की शान को पहचाना ही नहीं है। और अल्लाह का बड़ा फज़ल है, फतह करने वालों हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में डंके की चोट पे ऐलान किया। जिसको ये बुजुर्ग समझ में ना आते ना वो मेरे शहर अमरोहा आ जाओ, हम बता देंगे। बोल दे सुभान। हमने कहा आ जाओ हमारे शहर, बताएंगे कितनी बड़ी पावर है। 750 साल का जमाना हो गया, कितना 752 साल गुजर गए। कितने जरा बोल दे, 750 साल गुजर गए। मेरे शाह विलायत ने अमरोहा में कहा था मेरी कब्र पे सांप और बिच्छू रहेंगे मगर कयामत आ जाएगी किसी को काटेंगे नहीं। एक जुमला दे दूं हज़रत, एक प्यार का जुमला, ये हमारे हैं। किसके हैं जरा बोलो ना, ये मुस्तफा मियां अलैहिस्सलाम के उसमें आने वालों, ये हमारे हैं। हमारे ना बड़े बड़े पे कंट्रोल किए बैठे हैं, कहीं सांप को रोके बैठे हैं, कहीं बिच्छू के डंक पे ताला लगाया है। हमने कहा अगर तुम सच्चे हो ना तो एक मच्छर को रोक के दिखा दो, हम तुम्हारे हो जाएं। अगर तुम में कोई ऐसा हो कि तुम्हारों की कब्र पे कहीं मच्छर ना काटता हो तो हम छोड़ के उधर आ जाएंगे, या फिर हमारी तरफ आ जाओ। देखो ना कंट्रोल 750 साल से कैसे डंक में ताला लगा, छोड़ दो इधर आ जाओ। मगर खुदा जब दीन लेता है तो अक्ले छीन लेता है। फिर तो यही कहते हैं तो कब्र पूजो, तो कब्रों को पूजते हैं। हमने कहा नादान कब्रों को पूजते नहीं, हम कब्रों को चूमते हैं। यार तूने प्यार की ऐनक लगा के देखा ही नहीं है। हम कब्रों को जरा बोले और चूमा जाता है जो प्यारी चीज होती है, खाना काबा को चूमा जाता है, हजर अस्वद को चूमा जाता है, कुरान अज़ीम को चूमा जाता है, औलिया अल्लाह के मज़ारों की चादरों को। और अल्लाह का फज़ल है हम बरेलवी हैं जी, हाँ हमारा सीना चौड़ा होता है। फज़ल बरेलवी ने बहुत कुछ दिया है। आला हज़रत की एहतियात के उलमा बैठे हैं। मेरे सरकार आला हज़रत का फतवा है, हुज़ूर आला ने फरमाया कब्रों की चादरों को चूमना, मज़ारों को चूमना जायज़ है, मगर बेहतर यह है कि कुछ कदम के फासले पे खड़ा होकर फातिहा पढ़ के वापस अपने घर आ जा। एहतियात देखें, जायज़ है। कहीं तुम्हारे चूमने को लोग पूजना ना कहना शुरू कर दें, तो इसलिए हुज़ूर आला ने फरमाया चूमना जायज़ है, मगर बेहतर यह है कि कब्र से थोड़ा दूर, मज़ार से थोड़ा दूर फासले पे खड़े होकर फातिहा पढ़ के अपने घर आ। क्या एहतियात है, बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा लोगों का एतराज,
एक कुरान किया। मेरा करीम अल्लाह कौन, जरा बोले यार, ये बोला करो ना। मेरा करीम अल्लाह ऑक्सीजन देने वाला, देखा नहीं तुमने? कोरोना काल में 10,000 के बिक गए, ऐसा हुआ कि नहीं? 10,000 के सिलेंडर ये ऑक्सीजन के लोगों ने खरीदे, मगर मेरा तेरा रब फ्री में तुम्हें रोज ऑक्सीजन देने वाला। बोलते हैं ऑक्सीजन देने वाला। और एक बात और बताऊं, मेरा करीम अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह जमीन से पौधों को उगाने वाला। अब बोले सर अल्लाह अल्लाह करे। जमीन से पौधों को उगाने वाला, हवाओं को चलाने वाला, अल्लाह अल्लाह करे। हवाओं को चलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, सूरज को चमकाने वाला। ओ मेरे दोस्तों, माँ के शिकम में, माँ के पेट में 9 महीने तक तुम्हें ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला, ग़िज़ा का इंतजाम 9 महीने तक माँ के शिकम में। यार एक जुमला ले लो, 9 महीने तक तुम्हें खिलाने वाला, पिलाने वाला। मेरा करीम अल्लाह, माँ के शिकम से बाहर आ जाओ, माँ के शिकम से बाहर आ जाओ। बच्चा जब शिकम में मादर से बाहर आ जाए, पिन्नी में बंद करके आगे से टेप लगा दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद दम घुट जाएगा, मर जाएगा। ओ नौजवानों, चंद मिनटों के बाद टेप लगाने के बाद ये बच्चा मर जाएगा, मगर मेरा तेरा रब, मेरा करीम अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में रखकर तुम्हें खिलाने वाला, तुम्हें पिलाने वाला, तुम्हारे सांसों को चलाने वाला। अल्लाह गाय के, बकरी के, भैंस के वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, तूने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। यार थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, दूध पैदा करने वाला। बंदवा से बोलो, मेरा करीम अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। बेशक सांप के मुंह में, अब तो बोल देना, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अब कुरान की आयत से साबित करते हैं अल्लाह भी मौला, अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला। हम अपनी किताब साहब मौलाना अशरफ अली की थानवी की किताब है और किताब का नाम है बहिश्ते ज़ेवर। अपनी किताब में तर्जुमा लिखते हैं मौला का मदद करने वाला। मतलब क्या कहने, फैसला तो यही हो गया। जरा बोलते क्या लिखते हैं? मदद करने वाला, बिल्कुल मदद करने वाला। हमने कहा अल्लाह भी मौला, मेरा करीम अल्लाह सबकी मदद करता है। जिब्रील भी मौला, तमाम फरिश्तों का फरिश्ता, फरिश्तों का उस्ताद है। यहाँ भी कोई एतराज नहीं, मगर आगे सुनो, मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला। क्या करें, बेशक भाई जिंदाबाद, नेक बंदे हैं, जरा बोले वो भी मौला। और मौला का माना जल्दी जल्दी बताएं, मौला का माना मदद करने वाला। पता चला फकीरों की झोली में अभी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए ढबकुछ। नाज़िर आपका मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है वसालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं। मैं अपनी बात नहीं करने लगा, कुरान कह रहा है। और एक बात बताओ फतेह करने वालों का, कुरान की कोई बात एक बात
छोटी सी बात क्या वहां हम शक कर सकते हैं? जरा बोले, नहीं कर सकते ना। ये कुरान कह रहा है सालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। लोगों के पेटों में दर्द है, हाँ लोग बक करते हैं। मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम वलियों के सरदार, ज़हन हाजिर आपका, तमाम वलियों के सरदार। अच्छा ऐसा नहीं मुखालफत आज ही हो रही है। सुनो 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 सुनो, ए बेटा ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का गुड्डा, बैठ जा। हाँ मुखालफत कोई आज ही नहीं है, बहुत पहले से होती चली जा रही है। सरकार गौसे आज़म के जमाने में ना सरकार के भी बहुत सारे मुखालिफ। अच्छा उलमा को घबराने नहीं है, हर दौर में दीन का काम करने वालों के मुखालिफ रहे। हर दौर में सरकार गौसे आज़म के मुखालिफ। मीटिंग की मीटिंग इधर देखें क्या की, एक मीटिंग उधर चचा इधर बोला बच्चा थोड़ी देर देखें। हाँ सुने मोहब्बत के साथ। सरकार गौसे आज़म के जमाने में कुछ मुखालिफों ने मीटिंग की, और मीटिंग क्या थी? 4 लोग इकट्ठा हुए, बोले मसहरी लाओ, ये तख्ता लाओ, बोले एक को मुर्दा बनाओ। कफन पहनाया, नहलाया, धुलाया, और कहने लगे इधर उधर लगना नहीं है। 4 पाई पे लिटाया, और कुछ लोग पीछे हो गए, और 4 ने कांधा लगाया और कहने लगे देख हम जाके कहेंगे अब्दुल कादिर की बारगाह में, हम उधर जाएंगे बड़े पीर की, सुने बड़े पीर की बारगाह में, और जाके हम कहेंगे नमाज जनाजा पढ़ा दो। और जैसे ही वो नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू कर देना तो 2 तकबीर जब कहें अल्लाहु अकबर, फिर बोले अल्लाहु अकबर, बीच में से खड़े हो जाए। उस दौर में भी मुखालिफ वलियों के, और आज भी बुजुर्गों के मुखालिफ, न जाने क्या क्या बातें करते हैं। तैयार किया कि 2 जैसे 2 तकबीरें बोली जाए बीच में खड़े हो जाना। अब ये पहुंचे रोते धोते, बोले जी सरकार नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। अच्छा मेरे गौसे आज़म ने फरमाया पढ़ा दो, बोले हाँ पढ़ा दीजिए। मेरे गौसे आज़म ने फिर फरमाया पढ़ा दो, बोले हाँ सरकार पढ़ा दीजिए। जनाजा पढ़ाने के लिए लाए। सरकार गौसे आज़म ने 3री मर्तबा फिर कहा कि पढ़ा दो, बोले जी पढ़ा दीजिए। बोले सफ़े बनाओ, सफ़े बनाई, अल्लाहु अकबर, परो पैरंदा तैयार किया, जैसे दूसरी तकबीर में खड़े हो जाना। मकसद क्या था? बड़े पीर को जलील करना चाहते थे, बड़े पीर की शान में तौहीन करना चाहते थे। मगर मैंने कहा नादानो तुमने जाना नहीं है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, और जब ये बिगड़ते हैं ना तो तकदीरों को हमने बिगड़ते भी देखा। मेरे गौसे आज़म ने दूसरी तकबीर बोली अल्लाहु अकबर। पिछले वाले देख रहे हैं कि खड़ा होने वाला है, मगर कुछ नहीं। हाँ 3री तकबीर बोली अल्लाहु अकबर। पिछले वालों के दिल तवज्जो है, कहां पर है? घबराने लगे। मेरे गौसे आज़म ने 4थी तकबीर बोली अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया ले जाओ। तवज्जो है, हाँ मेरा गौसे आज़म ने फरमाया ले जाओ। अब ये थोड़ी देर ले जाके घर से हटाया उधर, और जैसी कफन हटाया उठता क्यों नहीं है? अब हो तो उठे। तवज्जो है, अब हो तो उठे तो काम हो गया ना। वापस के सरकार गलती हो गई, हुजूर हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया मैंने 3 बार पूछा था। तवज्जो है, मैंने 3 बार पूछा था क्या पढ़ा दो, पढ़ा दो, पढ़ा दो, तूने कहा पढ़ा दो। मेरे गौसे आज़म के लबों में मुस्कुराहट, फरमाया पढ़ा दी जाओ, दफन करो। एक दिन मेरे गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं, बड़ा मजमा मौजूद है। एक चील किनारे पे बैठ आवाज बुलंद करने लगी। यह गौसे आज़म की शान, बुजुर्गों की शान। आवाज बुलंद करने लगी। गौसे आज़म ने जलाल वाली नजर से देखा, ऐसे देखा।
मेरे गौसे आज़म ने फरमाया काएं करने लगी, मजमा डिस्टर्ब होने लगा, मर क्यों नहीं। जमीन पे तड़प तड़प ठंडी। तवज्जो आपकी। तकरीर मुकम्मल हो गई। जैसे ही तकरीर मुकम्मल हुई वो उधर जमीन पे ठंडी पड़ी। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया लबों पे मुस्कुराहट, मजमा जाने लगा है, तकरीर हो गई, अल्लाह के करम से क्यों नहीं जाती। बोल दे यार, बोल भाई जिंदाबाद, क्यों नहीं जाती। बस इतना कहा, उड़ना शुरू हो गई, उड़ते उड़ते अपने जगह पे जाके बैठ गई। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये है मेरे गौसे आज़म का शान। अच्छा एक बात फरमाइश, बुजुर्गों की बात बताऊं। अब्बासी खिलाफत में एक खलीफा घोड़े पे बैठा शिकार कर रहा था। उस जमाने का, उस दौर का दस्तूर था। तवज्जो ज़हन हाजिर, लोग पहले शिकार किया करते थे। हमने जैसे हिस्ट्री में पढ़ा, तारीखों में पढ़ा, तो वो घोड़े की पुष्ट पे बैठा, गाय पे बैठा, घोड़े इधर जहन लगाए। अच्छा आपको बेचैनी हो तो खत्म करें, जरा बोले, जरा थोड़ा सा गर्दन हिला के बोल दे। अल्लाह आपको सलाम। बस मैं आखिरी जुमले, दरअसल मेरा भी मिजाज ये है कि बेचैनी में तकलीफ होती भी नहीं है, बस थोड़ी देर और सुन ले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो ये खलीफा घोड़े पे बैठा, इधर बाबू घोड़े पे बैठा, जंगल का रुख किया और जंगल में देखा तो उधर हिरन क्या है, हिरन सामने, घोड़ा दौड़ाया, कुत्ता साथ में, कुत्ता कुत्ते को इशारा किया कि तेरा शिकार सामने पकड़ ले। उस दौर में कुत्तों से लोग शिकार किया करते थे। घोड़े पे बैठा और पुष्ट पे बैठने के बाद अपने कुत्ते को इशारा पकड़। अब जैसी हिरन की नजर कुत्ते पे, हिरन दौड़ा, कुत्ता पीछे भागा, खलीफा उसके पीछे दौड़, जंगलों को पार करते लंबा दूर निकल गए। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई कि जिस मकाम पे जाके हिरन ठहर गया। क्या हो गया? मज़ारों से प्यार करने वालों, मज़ारों से मोहब्बत करने वालों, हम अल्लाह वालों से इसलिए प्यार करते हैं, अल्लाह वालों से इसलिए मोहब्बत करते हैं, यहाँ से पावर मिलती है। तवज्जो है, यहाँ से हमें ईमान की ताकत मिलती। इनकी जिंदगियों को देखकर हमारी जिंदगियों में प्यार पैदा होता। अब ये हिरन ठहरा, और जैसे हिरन ठहरा तो कुत्ता भी ठहर गया। जब कुत्ता ठहरा तो ये घोड़े पर खलीफा बैठा है। खलीफा ने इशारा किया, हो कुत्ते, जब से हिरन भाग रहा था तो तू भी भाग रहा था, अब ये ठहरा है तो फिर पकड़ क्यों नहीं लेता? समझो आप लोग, पकड़ क्यों नहीं लेता? जाता क्यों नहीं है? कुत्ते की हिम्मत नहीं है जी, कुत्ता आगे नहीं जाता। हिरन उधर से नहीं जाता, हिरन पे बैठा मस्ती में, कुत्ता आगे नहीं। अच्छा एक बात बताएं, बड़े प्यार, जब हिरन दौड़ रहा था ना तो मुंह आगे की तरफ, मगर जब ठहरा है ना तो मुंह कुत्ते की तरफ। क्या यार मामला देख रहे हैं आप? मुंह किधर है? कुत्ते की तरफ, कुत्ते का मुंह हिरन की तरफ, और अपनी ना अपने इशारे में चिढ़ा रहा है। चिढ़ाना समझ रहे हो इधर वाला? अपने इशारे में चिढ़ा रहा है। हिरन कहता है हिम्मत है तो आना, अरे बोल दे सुबह। चचा के कान में सुभान अल्लाह कह दो, चचा के कान में पीछे वालों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कान में सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। अच्छा कभी जब कोई जलसे में सो जाए ना, वो सब बराबर जगह है, ऐसा लगता है जैसे कब्र में बनकर नकीर आ गए। बैठो यार थोड़ी देर, सुने मोहब्बत के साथ, ये प्यार की महफिल है, जागते रहिए, बातें सुनते रहिए, है ना, मोहब्बत की बातें सुन ले बस। इंशाअल्लाह मैं इस काम की तरफ बहुत तेजी से देने लगा। सुने हाँ वो भी पढ़ेंगे। क्या है इशारे में? हिरन चिढ़ा रहा है, इशारे में कहता है कुत्ते बहुत दौड़ाया है, हिम्मत है तो अब हिम्मत है तो
आना। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा आपका बच्चा खेलते खेलते दूसरे महल्ले में चले जाए, ये आप लोगों को समझ में आएगी, जितने बोलू बैठे ना इन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। कभी खेलते खेलते दूसरे महल्ले में जाते हैं तो उधर कभी दूसरे महल्ले में जाके झगड़ा हो जाए, और झगड़ा होने के बाद वो दौड़ता दौड़ता बच्चा जब वापस आए, अच्छा मिल जाए, भाई मिल जाए, बाबा मिल जाए, तो उसके बाजू में खड़े होकर कहता ए हिम्मत है तो आना। ऐसा होता, हालांकि बाबा को पता नहीं, भाई को पता नहीं मामला क्या है, तो बच्चा दूसरे महल्ले का होता है, ये बाबा के पहलू में खड़ा है और इशारे इशारे में कहना आना। अब मगर उसका बाबा है भाई, उसका भाई अब कैसे आए, है ना, उधर पावर है, अब नहीं जाता, उधर नहीं जाता। ठीक यही मंदिर है। हिरन कहता हो कुत्ते बहुत दौड़ाया है, हिम्मत है तो, मगर कुत्ता आगे नहीं। खलीफा ये मंजर देख रहा है, बात समझ में नहीं आती। थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा, एक बुजुर्ग का उस रास्ते से गुजर हुआ, भवों के बाल सफेद है, सर के बाल सफेद है, दाढ़ी के बाल सफेद है। जैसे वो बुजुर्ग उधर से गुजरे, ये खलीफा बोला वाले बुजुर्ग मंजर तो देखो, जब से हिरन दौड़ रहा था, कुत्ता भाग रहा था, अब हिरन रुक गया, कुत्ता आगे नहीं जाता, मामला क्या है। आने वाला बुजुर्ग कहता है बस इतना मैं जानता हूँ, मैंने कई मर्तबा इस रास्ते से इमाम अली रजा को आते जाते अरे वाह भाई वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, सरजमीने फतेहगंज, मुफ्ती साहब किबला भाई जिंदाबाद। मैंने कई मर्तबा देने लगा, मैं अली रजा को आते जाते देखा था, मैंने इमाम अली रजा से पूछा था कहाँ जाते हो, तो इमाम अली रजा ने बताया इधर मेरे दादा अली का मज़ार है। भाई भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह इमाम साहब को करोड़पति बनाए। अच्छा इमाम तो आप कहीं हैं, बोल क्यों नहीं रहे आमीन भाई? अगर ये बन जाएंगे तो काम हो जाएगा ना इमाम साहब का। ये इतने सखियां 6000 तनख्वाह भी हमें दे रहे हैं, अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए, मौला इनकी कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अच्छा बात तो मौलवी अगर बेचारा कपड़ा अच्छा पहन ले तो बाल मुक्तदी तो इतना सोना के घूर घूर के देखता, और बड़े प्यार में कहता मौलवी साहब मार लिए गए भाई, अजीब रंग है। आज एक बात बताऊं आपको, सच्ची बात करने लगा हूं। मेरे आपके बच्चा अगर बीमार हो जाए ना, बरेली चले जाओ लेके हॉस्पिटल में, 500-700 रुपए को खाली 50 पे दवाई लिखी जाती है। गलत कह रहे हैं, 500-700 रुपए। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो उलमा की तौहीन करते हैं, उलमा की बुराई करते हैं, इमामों को तकलीफ पहुंचाते हैं, मैंने आखिरी जिंदगी के लम्हात में उन लोगों को सड़ते हुए देखा। हाँ, उन लोगों को मैंने सड़ते हुए देखा है जो उलमा की तौहीन करते हैं। हाथ जोड़ के अर्ज करने लगा हूं, कभी अपने उलमा की तौहीन मत कर, कभी अपने उलमा की बगावत मत कर, क्योंकि इन लोगों के सीनों में हदीस और कुरान का इल्म है, ये नबी के वारिस हैं, नबी के नाइब। और मेरे आका ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत। ज़हन हाजिर है आपका, अमल का दारोमदार नियत पे। तुम ये सोच के प्यार करो, इनके सीने में कुरान का इल्म है, इनके सीने में हदीस का इल्म है। बच्चा बीमार हो जाए, कोई बड़ा बीमार हो जाए, 500-700 रुपए का हजरत खाली 50 चाचा, इसलिए कभी मौका मिले ना तो 100-50 रुपए, जब भी मौका मिले 100-500 जो भी मिले, अपने आलिम के, अपने इमाम के, अपने मुदर्रिस के हाथ में दिए, और आहिस्ते से बस इतना कहना कि हजरत दुआएं करना। ये तेरी कौम का इमाम दुआएं करेगा, न जाने आने वाली कितनी बीमारियां काफूर हो जाए, आने वाले न जाने कितनी बीमारियां खत्म हो जाए। इसलिए अपने उलमा से प्यार करो, अपने उलमा से मोहब्बत करो। बहुत तेजी से जुमले और सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा। अब ये बताओ वाकया पूरा करेंगे छोड़ दें? अच्छा लग रहा है? जरा मुस्कुरा के फिर बोले सुभान अल्लाह। अगर अच्छा लगेगा तो फजर तक हम भी बोलेंगे, मगर मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। कल को कव्वाली में दावत देना तो हम भी आ जाएं, कोई मसला नहीं है। जरा मुस्कुरा के फिर बोल दो सुभान अल्लाह। सुने तवज्जो, मेरे करीम ने वो बुजुर्गों को जो विरासत में मिला है, कहां से? मौला अली का फैजान, जो मेरे आका ने फरमाया
तवज्जो। हाँ सुनो मोहब्बत के साथ, वलायत का बुनियादी पत्थर, वलायत कहाँ से चली? मौला अली के घर से, मौला अली के घर से। तवज्जो, ज़हन हाजिर रखें। कुत्ता उधर नहीं जाता, बात यही थी ना, कुत्ता उधर नहीं जाता। आने वाला बुजुर्ग कहता है मैंने इमाम अली रज़ा से सुना, इमाम अली रज़ा ने बताया इधर मेरे दादा अली का क्या है? मज़ार है। अब सीधी भाषा में सुन लो, हिरन कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है हिरन? जरा बोल दे, कहाँ बैठा है हिरन? मज़ार। हिरन आगे, कुत्ता आगे नहीं जाता, हिरन उधर से नहीं जाता। अब एक जुमला देने लगा हूं मैं आपको। हमने हिरन से आलम तसव्वुर में सवाल किया, ओ हिरन जरा ये बता इधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूं। क्या हूं? बोले जी पाक हूं। ज़हन हाजिर आपका, बारीक ज़हन रखें। हमने कहा हिरन इधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूं। तू आगे क्यों नहीं जाता? बोले जी नापाक। भाई बात गलत तो नहीं है? कुछ दे रहा हूँ कुछ आपको, यह टेक हम पे होता है। हाँ लोग फतवे लगाते हैं, लोग वीडियो को जब देखते हैं, सोशल मीडिया का जमाना तो न जाने क्या क्या बकवास करते हैं। मैंने कहा बात सच्ची जो होती है यार वो कड़वी होती है। सुने मज़ारों को बुरा करने वालों का कुत्ते जरा तू बता तू आगे क्यों नहीं जाता? बोले जी नापाक हूं। हमने कहा हिरन जरा ये बता तू इधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूं। अब अगली बात पाक हूं। हमने कहा फिर सवाल किया, ओ कुत्ते जरा ये बता आगे क्यों नहीं जाता? कुत्ता कहता है वो सवाल करने वाले कितना नादान है, कितना नादान है। अरे कई मज़ारों पे कुत्ते भी जाते देखे हो। मुझे ऐसा लग रहा जुमला सर से उतर गया आप लोग। बात समझ में आती है तो जरा बोलते ना लहक के मैं फिर कहता हूँ दोबारा अगर समझ में आई हो। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में जवाब आया सवाल करने वाले कितना नादान है। अरे कई मज़ारों पे जरा बोल दे, कई मज़ारों पे अब साधारण सीधे जो मैं पता चला मज़ारों पे पाक जाते हैं नापाक। बात यही बनी ना? जी बेशक। पाक मज़ारों पे जाते हैं और नापाक। तो फिर झगड़ा क्या है? झगड़ा नहीं करना, किसी को जबरदस्ती नहीं करना है। पता चला ऊपर से नापाक, तब तो बोल दो अंदर से भी नापाक। आखिरी सरकार का आखिरी सरकार गौसे आज़म की करामत बड़ी सोनी। अल्लाह तरक्की अता फरमाए। एक सरकार गौसे आज़म की करामत। मेरे गौसे आज़म तकरीर फरमाए 70,000 का मजमा है और 70,000 के मजमे में जिन्नात भी हाजिर हैं बगैर माइक के तकरीर। अच्छा एक बात बताओ, बगैर माइक के 70,000 के मजमे में हम जैसा मौलवी आवाज पहुंचाएगा? मतलब ही नहीं होता यार। अच्छा सरकार गौसे आज़म के एक मुरीद का नाम है शेख अबुल वफा। वो कहते हैं एक दिन मैं सरकार गौसे आज़म जब तकरीर फरमा रहे अगली वाली सफ में बैठा, अगली वाली आप कुर्सी खिताबत आवाज बड़ी सोनी आ रही है। वो कहते हैं मैं फिर दूसरा दिन जब आया ना तो मैं बीच में बैठा। शेख साहब कहते हैं जितनी सोनी बीच में आगे की तरफ आ रही थी अगले हिस्से में, उससे कहीं खूबसूरत बीच में आ रही। 70,000 का मजमा है भाई। अच्छा शेख साहब ये भी कहते हैं कि तीसरा दिन हुआ तो पिछली वाली सफ में जाकर देख रहे थे ना।
शेख अब्दुल वफा कहते हैं जैसे पिछली वाली में जाके बैठा तो सबसे खूबसूरत आवाज तकरीर की पिछली तरफ आ रही है। ये है मेरे गौसे आज़म, ये पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। अब एक बात बताओ, राई का दाना हथेली पे रखा है, ऐसे हम और आप देख रहे हैं राई के दाने कुछ छुपा है? ये अल्लाह के वलियों की ताकत है। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा जिन्नात मौजूद है, सब बैठे तकरीर हो रही है। और जब सरकार गौसे आज़म तकरीर फरमाते हैं ना, जुमला और बताऊं, कभी-कभी लोग फतवे लगाते हैं, न जाने क्या-क्या कहते हैं। लोग कहते हैं यार शकील अहमद रफ़ी जब तकरीर करता कभी-कभी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। मैंने कहा तुमने इस वाले ऐसे वाले ना इस मोहब्बत को, इस इश्क को समझा ही नहीं। पढ़े सरकार गौसे आज़म की किताब, पढ़े मेरे सरकार गौसे आज़म की जिंदगी को। सरकार गौसे आज़म जब तकरीर फरमाते थे ना, जब अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र करते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम कुर्सी से खड़े हो जाते थे। कुर्सी से खड़े हो जाते थे आप। ये इश्क था, ये इश्क इस दुनिया को समझने के लिए इश्क की जरूरत होती है। मेरे गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा, किताब का हवाला सुन लो। किताब का नाम बहजतुल असरार। एक इंसान मेरे गौसे आज़म का मुरीद तकरीर सुनते 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 मजमे में सो गया। और किधर सोया मालूम है? बीच में सोया। किधर सोया? बीच मजमे में। अच्छा एक बात बताएं, 70,000 के मजमे में बीच मजमे में अगर कोई तकरीर सुनते सुनते सो जाए, मौलवी को क्या मालूम जी कितने सो गए। अल्लाह का बड़ा कुदरत, हमने 2-2 लाख के मजमे में तकरीरें की और आए दिन हम 10,000 20,000 के मजमे में तकरीर करते हैं। रब का बड़ा एहसान है कि मैंने 2 लाख के मजमे में तकरीरें की। मगर इतने मजमे में स्क्रीनों से लोग कंट्रोल करते हैं, बड़ी LCD लगी होती है, तो लोग उधर देखते हैं, उधर स्टेज भी मिंबर भी नजर नहीं आता। मगर मेरे गौसे आज़म 70,000 का मजमा है, कोई LED का जमाना नहीं है, माइक का दौर नहीं है, किसी चीज से नहीं कैमरों से नजर नहीं आ रहा। मेरे गौसे आज़म का मुरीद उधर सो गया। जैसे सोया आलम ख्वाम में मुरीद खोया। मेरे गौसे आज़म ने तकरीर को कर दिया, कुर्सी से खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए, कुर्सी से खड़े हो गए और सोने वाला बीच मजमे में सो रहा है। मेरे गौसे आज़म उसी के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। जल्दी बोल दे, उधर खड़े। मैं निगाहें वलायत बताने लगा, बीच मजमे में खड़े। अच्छा एक बात बताओ, इधर जैसे आप लोग बैठे हैं, इधर कोई भैया सो जाए, कोई हमारे चाचा सो जाए, मैं मजमे में इधर को छोड़ने के बाद उधर जाके आपके सामने खड़ा हो जाऊं, हाथ बांध के, कहेंगे देखना पागल हो गया ये मौलवी। मगर 70,000 का मजमा, जुर्रत किसी की नहीं, ताकत किसी की नहीं, सारे के सारे टिकटिकी बांध के मेरे गौसे आज़म के मुखड़े को देख। 70,000 का मजमा है, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने उस मुरीद के सामने हाथ बांध के खड़े। थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा? सोने वाला मुरीद तवज्जो बेदार हो गया। और जैसे ही बेदार हुआ, अपने पीर को देखा खड़ा होके, हाथ बांध के, नजरें झुका के। बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, ओ बेटे ये बता, सोते क्या देख रहा था? पावर, ताकत इन बुजुर्गों की। मुस्तफा मियां अलैहिस्सलाम के होश में आने वालों, ताकत। मेरे गौसे आज़म ने क्या फरमाया कि सोते सोते, जरा जल्दी बोले, सोते सोते क्या देख रहा था? बड़े प्यार के जुमले, बड़े सोने जुमले। सोते सोते, जरा पिछले वाले में मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। सोते सोते क्या देख रहा था? मुरीद कहता है हजरत जी, मैंने अभी ख्वाब की दुनिया में अली को देखा, नबी को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंजर फज़ाए दहर में सहारा अली का है, मंजर फज़ाए दहर में सहारा
अली का है, जिस समत देखिए नज़ारा अली का है। अरे वाह भाई जिंदाबाद। जिस समत देखिए नज़ारा अली का है। सुने ज़हन हाजिर रखें, मेरे गौसे आज़म बड़े प्यार में कहते हैं, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, ये बता सोते सोते क्या देख रहा था? क्या कहा? अभी अभी अली को देखा, आगे किसे देखा? नबी को देखा। आखिरी बात क्लोज करने लगा। अली को देखा, नबी को देखा। मेरे गौसे आज़म बड़े प्यार में सुने, जरा बात सुने पूरी। कहते हैं बेटे ये बता इससे आगे क्या देखा? ये जुमला सुने, इससे आगे क्या देखा? मुरीद अर्ज़ करता, हज़रत मैंने इससे आगे ये देखा कि जब आप तकरीर फरमा रहे थे मौला अली, आय हाय हाय, मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? ऐसे समझाऊं। इधर देखें, ए बाबू पिछले वाले, ए बेटा देखो देखो ना इधर, अल्लाह खूब तरक्की से। मैं आपको कैसे समझाऊं? ऐसे इधर आपका कोई बेटा, आप में से किसी का भतीजा, भांजा, नवासा इधर तकरीर करता होता, सच बताना, क्या तुम अपने दोस्तों अहबाब से ये नहीं कहते, यार देखो ना मेरा भांजा तकरीर कर रहा, देखो मेरा बेटा तकरीर करने लगा, मेरा नवासा तकरीर करने लगा? अच्छा सच बताना, कुछ अपनों का नाज होता नहीं होता है? किसी जलसे में तुम्हारा बेटा बेटा से कोई आलिम बन जाए, किसी का बेटा और वो तकरीर करे तो आप क्या कहेंगे? कितनी अच्छी तकरीर करने लगा, मेरा बेटा कितनी अच्छी तकरीर करने लगा। भाई कहेगा देखो ना मेरा भाई है यार, कितनी अच्छी तकरीर करने लगा। अपनों का नाज होता है। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, बेटे इससे आगे क्या देखा? जुमले पे गौर करें। गौसे आज़म का मुरीद अर्ज़ करता, हज़रत मैंने इससे आगे ये देखा कि मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह देखो ना अपना बेटा, देखो ना अपना लाल, देखो अपना लख्ते जिगर अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। अरे 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 भाई जिंदाबाद। जो है हाँ, देखो अपना बेटा, देखो अपना लाल अब्दुल कादिर कितना अच्छा बयान कर रहा। इधर देखें कितना अच्छा बयान कर रहा है। सरकार मैंने तो ये देखा, इधर सरकार मैंने तो ये देखा। अब इधर ख्याल करें, मुरीद कहता हुजूर मैंने तो ये देखा, मगर आप मिंबर से, आप कुर्सी खिताबत से, तवज्जो है। गौसे आज़म का मुरीद कहता सरकार आप उधर से इधर क्यों आ गए? आप उधर से, जरा बोल दे, आप उधर से इधर क्यों आ गए? गौसे आज़म का मुरीद जब ये कहता है तो मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, जो तू सोते सोते देख रहा था वो मैं कुर्सी पे बैठे बैठे। अरे भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इमाम आशिका क़िबला दिलो जा इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बड़े प्यार में कलम उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला। एक बच्चे की आवाज आनी चाहिए, पढ़े, वाह क्या मर्तबा गौस तेरा। क्या सोना मंजर है यार, बगदाद का राजा देखने लगा है। तवज्जो है, फातिमा उम्मुल खैर का बेटा बगदाद से मजार से वो मुस्तफा मियां के और आने वालों, इधर मेरे गौसे के नाम पे नारा लगाने वालों, बताओ जो गौसे आज़म लाई के दाने की तरह पूरी दुनिया को देखे, जरा तुम बताओ यार वो मेरा अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद से पढ़ते हुए मुझे और आपको नहीं देखे, तो जरा गौसे आज़म नाम पे पढ़ लो, वाह क्या मर्तबा गौस तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से
कदम आला तेरा ऊंचे ऊंचा ऊंचे ऊंचा के सरों से कदम आला तेरा। बस इनके नामा का शजरा पढ़ लो यार, 1 घंटा 20 मिनट हो गए। आपने इतनी तकरीर सुन ली, गौसे आजम के प्यार में बैठे हैं, मुस्तफा मियां अलैहिस्सलाम के उर्स में आने वालों, इधर बैठने वालों, ये हमारा सुन्नियों का ईमान है। गौसे आजम बगदाद से इस महफिल को मुलाहिजा कर रहे हैं, देख रहे हैं। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम तेरा। अब इनके नाना का शजरा सुन लो। बात शजरा भाई सरकार का नसरनामा पढ़ दे। सो रहे हैं, चलो सलाम पढ़ लो। पढ़ दे शजरा, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह का एहसान है, रब का बड़ा करम है। ये शकील अहमद रज़वी ने भारत में सबसे पहले पढ़ा। सुभान अल्लाह भाई जी, माशाअल्लाह। जिसने भी पढ़ा है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाद ही पढ़ा। रब का इनाम है, मगर खुशी होती है यार जब पढ़ा है ना, तो नई हैरत थी पूरे मुल्क में। मगर आज तो पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े उलमा बड़े प्यार में पढ़ते हैं, मोहब्बतों से पढ़ते हैं। ये रब का करम है और सरकार का बुलावा भी आया। बोल दे सुभान। और मुझे उम्मीद थी कि एक दिन मेरे सरकार का करम होगा, और जब सरकार की नजर इनायत होगी, सरकार के दादाओं के नाम जब हर महफिल में पढ़ता हूँ, मेरा यकीन था कि मुझे करीम नबी एक दिन बुलाएंगे। एक अहमदाबाद में जब मैंने सरकार का शजरा पढ़ा, दीवाना खड़ा हुआ, क्या हजरत जी मेरी तरफ से उम्रे का टिकट मदीने चले जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये सरकार का करम है, ये सरकार की नजर इनायत है, आका का करम हुआ और उम्रे का टिकट मिल गया। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की, बहुत तेजी से बहुत जल्दी से मदीना इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अब वही नसबनामा, वही सरकार का शजरा मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। चेहरे खिल जाएंगे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मेरे करीम नबी ने फरमाया, कसम काबे के रब की, उठाओ किताब अखबारुल अखयार। अल्लामा अब्दुल क़ुद्दूस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब ख़ज़ाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। बड़े चैलेंज के साथ कहने लगा हूं मेरे आप, कसम याद फरमाइए, कसम काबे के रब। अच्छा इस महफिल में है कोई भैया हमारे स्टाफ को छोड़ के जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? कितने? दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा। है किसी को याद? फतेहगंज वालों 5 नबी के दादा नहीं ना? हमने एक जगह पूछा कि बताओ भैया अरकान इस्लाम कितने? दादा की तो बहुत बड़ी बात है। हाँ हमने पूछा ताहिर भाई को बताओ अरकान इस्लाम कितने? तो एक नौजवान खड़ा हुआ, 3 जगह से पैंट इधर से फटी थी और 3 जगह से इधर से फटी। और खड़ा होकर बोला मेरी याद है। मैंने पूछा अरकान इस्लाम कितने हैं? बोला बताओ। कहने लगा मौलवी साहब को पूछेंगे थोड़ी। कहने लगा मेरी याद है हज़रत। बोला बताओ बेटा क्या है? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। क्या घेरा है मौलवी को, देखो। बोले कोई तुक्का लगा लिया। अजीब रंग। अरकान इस्लाम 5 कितने? जल्दी बोलना। अरकान इस्लाम 5। नंबर 1 कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? जल्दी बोल दो। ये तो याद कर लो, अगले साल जलसे में आएंगे तो बताओगे ना सब? कितने? 5। अच्छा हम पे अरकान इस्लाम 5, नबी पर, अपने नबी पर 4।
कितने? जल्दी बोलो अपने नबी पर। मगर ये अगले हम बताएंगे वो कौन सा नहीं था। अब सरकार का सदर सुन लो। मेरे करीम आका ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ब पाक कर दिया। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ऐसे नहीं जरा बोले यार, जब पढ़ेंगे ना सर पढ़े मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो मयस्सर हुआ। अब ये मुंतकिल होता है, जुदा होता है, किसे किसे मिलता है, सारे मैं आपको बताए देता हूँ ताकि नबी के दादाओं की बरकतें मिल जाएं और ये फैज के हम आप अपने अपने घर जाएं। आदम के बेटे शीश हैं, जल्दी बोले शीश के बेटे आने से काउंटिंग करें। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे आने से यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम। मैंने चैलेंज किया आपको, इतने नाम किसी को याद हो तो मैंने चैलेंज किया और मैं पढ़ने लगा हूं। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह। कब बोलोगे मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे मैदार, मैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, बोल दो सुभान अल्लाह। मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे बिलाब, बिलाब के बेटे कुसै। सुभान अल्लाह। छोड़ दो के सारे पढ़ दूं। कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे पूरा मुरमा खड़े हो खोलो, खड़े हो खोलो। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, हाथ उठा के बताओ। हाशिम मेरे नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, हाथ उठा के बता दे। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।